हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका जेड इस्लाम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिफाइड क्लासेस में। और आज हमारा इकोनॉमिक्स का 12वां क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मांग से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जिसमें हमारा अगला पॉइंट है मांग पैमाने की लोच, जिसे अंग्रेजी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल कहते हैं। जिसमें पहला लोचदार मांग, दूसरा बेलोचदार मांग, तीसरा इकाई लोचदार मांग, चौथा है पूर्णतः बेलोचदार मांग, पांचवा है पूर्णतः लोचदार मांग और छठा है प्रतिलोच। इन सबको बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहले लोचदार मांग। वैसी वस्तुएं जिनकी कीमत के बढ़ने और घटने से उनके मांग पर ज़्यादा असर पड़ता है, तो उसे लोचदार वस्तु कहते हैं। इसमें इलास्टिसिटी का मान हमेशा एक से ज़्यादा होता है, जैसे मोबाइल, टीवी, एसी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इत्यादि लोचदार वस्तुओं में आते हैं। इससे प्रश्न एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है, मांग 100 से बढ़कर 125 हो जाता है, जब मूल्य 100 रुपए से घटकर 80 रुपए हो जाता है, तो वस्तु की लोच ज्ञात करें। तो लोच बराबर मांग में 25% की वृद्धि और मूल्य में 20% की कमी हुई। जब भाग देंगे तो 1.25, जो 1 से अधिक है, इसका मतलब वस्तु लोचदार है। और इसे ग्राफ द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। इसमें नोट याद रखना है, मांग का अंतर मूल्य के अंतर से हमेशा ज्यादा होता है। अब दूसरा है बेलोचदार मांग। वैसी वस्तुएं जिनकी कीमत के बढ़ने और घटने पर उनके मांग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो उसे बेलोचदार वस्तु कहते हैं। जिसमें इलास्टिसिटी का मान हमेशा 1 से कम होता है, जैसे दवाइयाँ, नमक, तेल इत्यादि बेलोचदार वस्तुओं में आते हैं। इससे प्रश्न एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं। प्रश्न, मांग 100 से बढ़कर 110 हो जाती है, जब उसके मूल्य 100 रुपए से घटकर 80 रुपए हो जाती है, तो वस्तु की लोच ज्ञात करें। तो लोच बराबर मांग में 10% की वृद्धि बटा में रुपए में 20% की कमी। जब भाग देंगे तो 0.5 आएगा, जो 1 से कम है। इसका मतलब वस्तु बेलोचदार है और इसे ग्राफ द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। इसमें एक नोट याद रखना है, मांग का अंतर मूल्य के अंतर से हमेशा कम होता है। तीसरा है इकाई लोचदार। वैसी वस्तुएं जिनकी कीमत के बढ़ने और घटने से उनकी मांग में भी उतना ही असर पड़ता है, तो उसे इकाई लोचदार वस्तु कहते हैं। इसमें इलास्टिसिटी का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। इससे प्रश्न एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं। प्रश्न, मांग 10 से बढ़कर 12 हो जाती है, जब उसका मूल्य 100 से घटकर 80 हो जाती है, तो वस्तु की लोच ज्ञात करें। तो लोच बराबर मांग में 20% की वृद्धि बट्टा में मूल्य में 20% की कमी। जब भाग देंगे तो 1 है, तो इसका मतलब वस्तु इकाई लोचदार है। इसे ग्राफ द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। इसमें एक नोट याद रखना है, मांग का अंतर मूल्य के अंतर के बराबर होता है। चौथा है पूर्णतः बेलोचदार मांग। वैसी वस्तुएं जिनकी कीमत में परिवर्तन होने की वजह से उनके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे पूर्णतः बेलोचदार वस्तु कहते हैं। इसमें इलास्टिसिटी का मान हमेशा 0 होता है। इससे प्रश्न एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं, यदि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो जाती है, फिर भी उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की लोच ज्ञात करें। लोच बराबर मांग में 0% की वृद्धि बटा में मूल्य में 50% की वृद्धि।
जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब वस्तु पूर्णतः बेलोचदार है। इसे ग्राफ द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। नोट, मांग वाली रेखा मूल्य। पांचवा है पूर्णतः लोचदार मांग। वैसी वस्तुएं जिनके मांग में परिवर्तन होने के बावजूद उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे पूर्णतः लोचदार वस्तु कहते हैं। इसमें इलास्टिसिटी का मान हमेशा इनफाइनाइट होता है। इससे प्रश्न एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं। किसी वस्तु की मांग 10 से बढ़कर 20 हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस वस्तु की लोच ज्ञात करें। लोच बराबर मांग में 100% की वृद्धि बटा में मूल्य में 0% की वृद्धि। और जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो मान हमेशा इनफिनाइट आता है। इसका मतलब वस्तु पूर्णतः लोचदार है। इसे ग्राफ द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। नोट, मूल्य वाली रेखा मान वाली रेखा के समानांतर होती है। छठा है प्रतिलोच। इसमें हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, जबकि पिछले जितनी भी हमने लोच पढ़ी है वे सभी एक वस्तुओं के लिए थी। इसका फॉर्मूला इस तरह होता है। प्रतिलोच बराबर वस्तु ए के मान में परिवर्तन बटा में वस्तु बी के मान में परिवर्तन। इससे प्रश्न एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं। पेट्रोल के दाम में 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये हो जाने पर कार की बिक्री 100 से घटकर 90 हो जाती है, तो वस्तु की लोच ज्ञात करें। प्रतिलोच बराबर पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि बटा में कार की बिक्री में 10% की कमी। जब इन्हें भाग देंगे तो मान 1 आएगा। इसका मतलब दोनों वस्तुएं आपस में इकाई लोचदार हैं, जिसे प्रतिलोच भी कहते हैं। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और